हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। इसके पहले 3 पार्ट हमने करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन बी, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक। ऑप्शन सी, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक। ऑप्शन डी, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। ऑप्शन सी, सामवेद में। ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए, नृजाति समूह को। ऑप्शन बी, यायावरी जन को। ऑप्शन सी, भाषा समूह को। ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए, 7। ऑप्शन बी, 8। ऑप्शन सी, 9। ऑप्शन डी, 10। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे? ऑप्शन ए, यूरोप से। ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। ऑप्शन सी, पूर्वी एशिया से। ऑप्शन डी, अन्य क्षेत्रों से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ऑप्शन सी, सामवेद। ऑप्शन डी, अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित वेद है। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। ऑप्शन सी, सामवेद में। ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऑप्शन ए, सभा। ऑप्शन बी, समिति। ऑप्शन सी, विदथ। ऑप्शन डी, परिषद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी, गोपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी, पंचविश ब्राह्मण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी सूत्र काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ। ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह है। क्वेश्चन नंबर 72, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, मतलब उस टाइम माना जाता था किसे? ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो प्रतिलोम विवाह होता था। और अनुलोम विवाह कब होता था? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 74, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ होता है। ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी दर्शन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पाणिनि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी पाराशर स्मृति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मनुस्मृति। ये मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण को, ऑप्शन बी महाभारत को, ऑप्शन सी गीता को, ऑप्शन डी भागवत पुराण को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने पार्ट 4 कवर कर लिया वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इसके पहले के पार्ट 1, 2, 3 आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।